नमस्कार आप सभी को। मैं शांभवी आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लैम वर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे। कोई इंडिया में स्पोर्ट्स का फैन हो या ना हो, पर एक ऐसा गेम है जिसको हर कोई दिल से चाहता है। एक ऐसा गेम है जिसकी पल पल की खबर शायद हर एक भारतवासी को रहती ही रहती है, क्योंकि सिर्फ ये गेम नहीं, ये हमारा इमोशन है। एंड द गेम इज नन अदर देन इंडियन क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट हम सब के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम अपनी लाइफ को क्रिकेटर से कितना ज्यादा जोड़कर रखते हैं और उनसे कितना ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ये बात तो इंडियन से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। और क्रिकेट में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद हमेशा हमारे दिल में रच बस जाते हैं। और आज ऐसे ही एक प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड वो क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि हैं इंडियन टीम के गब्बर कहलाने वाले शिखर धवन ने। जी हाँ, शिखर धवन ने सैटरडे मॉर्निंग में एक मिनट 17 सेकेंड की वीडियो डाल के, छोटी सी वीडियो क्लिप के थ्रू अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी और बताया कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट नहीं रहेंगे और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा ले रहे हैं। शिखर धवन ने अपनी इस वीडियो में कुछ लोगों को धन्यवाद किया और भारत के उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने उनका इस क्रिकेट की पूरी जर्नी में उनका सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमेशा से ही वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और अब शायद उन्होंने अपना सपना अपने अनुसार पूरा कर लिया है। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बीसीसीआई डीडीसीए का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। खैर, शिखर धवन के फैंस और पूरे भारतवासी उनके इस रिटायरमेंट की खबर से थोड़ा सा दुखी तो जरूर हुए, क्योंकि शिखर को अब हम इंटरनेशनल मैचेस में नहीं देख पाएंगे और उनको काफी ज्यादा मिस भी करेंगे। आपको बता दें कि शिखर धवन 38 साल के हैं और ये एज शायद ठीक भी है रिटायरमेंट के लिए। पर यहाँ पे जो बात खटकती है वो हमें या पूरे भारतवर्ष को, वो उनकी रिटायरमेंट नहीं, पर उनके साथ जो व्यवहार हुआ था पिछले कुछ सालों में या उनके करियर के स्टार्टिंग से ही, वो है। जी हाँ, शिखर धवन को कभी भी वो पहचान और वो रुतबा नहीं मिल पाया जो उनके साथ के अन्य खिलाड़ियों को मिला। उन्हें हमेशा रोकने की कोशिश की गई और उन्हें हमेशा नंबर 1 ना बन पाने के लिए रोका गया। उनके टीम मेट्स ने उन्हें बैक स्टेप किया, इंडियन टीम ने उन्हें बैक स्टेप किया। इवन अगर इंडियन टीम से हट के बात करें तो उनको आईपीएल फ्रेंचाइजी ने भी उनको बैक स्टेप किया और उनको कैप्टेंसी से भी हटा दिया, जबकि शिखर धवन उस टीम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और होनहार खिलाड़ी थे। उसके बाद भी उनको उनकी आईपीएल टीम के कैप्टेंसी से हटाया गया। शिखर धवन के करियर पर अगर नजर डालें तो ऐसा बहुत बड़े स्पोर्ट्स एनालिसिस भी कहते हैं कि शिखर धवन को कभी वो अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं पाई जो शायद उनके साथ के उनके उम्र के सारे और खिलाड़ियों को मिली। उन्हें ना जाने क्यों हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा गया और ऑडियंस की नजर ज्यादा शिखर धवन पे पड़ ही नहीं पाई। उनको गेम में भी और मंच प्लेग्राउंड पे भी उतने चांसेस नहीं मिलते थे, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी जितने की बाकी प्लेयर्स को मिलती थी। खैर, ये तो बात हो गई शिखर के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की।
चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह शिखर सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी एक रियल गब्बर हैं, क्योंकि उन्होंने जो जंग लड़ी है और जिस जंग को लड़ने के बाद वो आज भी अपने आप को एक स्थापित खिलाड़ी की तरह साबित कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी जंग है। जी हाँ, शिखर धवन ने शादी की थी कुछ सालों पहले और उन शादी में उनका एक बेटा भी था। पर हुआ कुछ ऐसा कि उनकी वाइफ ने कुछ महीनों या 1 साल पहले करीब उनको डाइवोर्स दे दिया और इस चीज के कारण शिखर और उनकी वाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे थे। ऐसा सुनने में आया था कि शिखर की वाइफ ने उन पे चीट किया और उसके बाद उन्हीं को डाइवोर्स दे दिया और उन पे कुछ केसेस लगा दिए। शिखर धवन इन सबसे इतना परेशान हो गए थे कि उनके गेम पे भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। हम आपको बता दें, शिखर धवन का सिर्फ इकलौता बेटा है और अब वो उसके साथ नहीं रहते और उससे मुश्किल से ही मिल पाते हैं। तो देखिए किस तरह वो बेचारे जूझ रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में, पर हमने शायद उनकी मुसीबतों को समझना कभी जरूरी ही नहीं समझा। शिखर धवन ने प्रूव कर रहा है अपने पूरे के पूरे करियर से कि चाहे मुसीबतें प्रोफेशनल हो या पर्सनल, पर उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस तरह हमेशा अपना पेशेंस बनाए रखें। हमने देखा कि अपने इतने लंबे करियर में शिखर कभी भी किसी के साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार में नजर नहीं आए। ना हमने शिखर के खिलाफ कभी कोई ऐसी बात सुनी कि उन्होंने ग्राउंड पे किसी के साथ बदतमीजी कर दी हो या बैक स्टेज किसी के साथ कोई बदतमीजी की हो, या फिर उनका अपने किसी भी बैचमेट से या अपने साथ के किसी भी खिलाड़ी से कोई पंगे रहे हो। शिखर धवन का यही नेचर शायद उनको बाकियों से अनोखा और खास बनाता है। आखिर में उनकी जो डिवोर्स वाली कंट्रोवर्सी थी उसमें भी शिखर ने अपनी वाइफ की मर्यादा को पूरा पूरा बचा के रखा और कभी भी उनके खिलाफ कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए। ये बताता है कि किस तरह शिखर धवन सिर्फ एक होनहार खिलाड़ी ही नहीं पर एक अच्छे इंसान भी हैं, एक अच्छे नागरिक भी हैं। उन्हें पता है कि उनसे कितनी ज्यादा यूथ मोटिवेट होती है और कितने सारे यूथ लड़के इंस्पायर होते हैं और वो उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं how to be a perfect and ideal person of a society, how to be a perfect and ideal man in the society। तो खैर अब उनके रिटायरमेंट के टाइम पे हम उनको ग्लैम वर्ड्स की तरफ से और अपनी ऑडियंस की तरफ से ढेर सारी विशेस देना चाहेंगे और ये बोलना चाहेंगे कि उन्होंने जो रचा है क्रिकेट के इतिहास में और उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है क्रिकेट में, वो शायद कुछ एक वीडियोस या रिटायरमेंट से नहीं हटने वाली। वो छाप हमेशा हमारे दिल में रहेगी और उनकी ये पहचान हमेशा हमारे दिल में रहेगी। खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि आपके क्या ओपिनियंस हैं शिखर के रिटायरमेंट पे, वेदर इट्स अबाउट हिज एज, वेदर इट्स अबाउट कि उन्होंने वीडियो के थ्रू अपनी रिटायरमेंट डाली, या कोई भी बात हो। हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आपके ओपिनियन के लिए। चलिए तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्लैम वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।